तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। हमारा अवान भी बगैरत है। अच्छा जी, आप तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं, क्यों? इतनी नाउमीदी क्यों है? हम अपने तकदीर से ना उम्मीद है, अपने मुल्क से ना उम्मीद है। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ सुन के पाकिस्तानी परेशान है और कहते हैं कि मुकेश अंबानी अकेला पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भारी है। और दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक ने इंडिया और पाकिस्तान के बिजनेस इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छी बात की है और इंडिया पाकिस्तान से इतना आगे कैसे निकल गया, क्योंकि दोनों कंट्री एक ही दिन अलग हुए थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये है इंडिया की बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसकी जो वर्थ है 19 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इंडिया हर इंडस्ट्री में आगे जा रहा है। वो बेसिकली जॉइंट वेंचर पे काम करता है, किसी भी ब्रांड को इंडिविजुअली नहीं आने देता जब तक कि वो जॉइंट वेंचर ना करे। आप ऑटोमोबाइल की बात कर लें, आप किसी भी इसकी स्टील की बात कर लें, हर इंडस्ट्री के अंदर उनका ये सिचुएशन है। जबकि पाकिस्तान कंपैरेटिवली ये कहते हैं बस आ जाओ, यहाँ पे आप लोगों की हुक्मरानी है, सारा कुछ जो भी लाइक चाइनीज़ बेशुमार ब्रांड चाइनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं और वो एक सॉफ्ट तरीके से पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा सर, ऐसी क्या नज़र आता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं? इंडिया में बेसिकली इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट। इंडिया की अगर आप आबादी देखें तो कोई भी कंट्री, यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, इवन चाइनीज़, तो वो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि वहाँ उसके बगैर उनका सर्वाइवल नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा एक वहाँ पे वैक्यूम मौजूद होता है, जिसके लिए वो हर बंदा, हर कंट्री इंडिया को रुख करता है। क्या रीजंस आपको लगती हैं कि इंडिया का बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है? इंडिया में से बिजनेसमैन लीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। मेन तो यही रीज़न है कि मार्केट बहुत बड़ी है, तो मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। और दूसरा वो डेफिनेटली उनकी थोड़ा इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी है। पाकिस्तान की तरह जैसे हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है आजकल भी, वहाँ पे ये नहीं है। अभी मोदी को देख लें, कब से वो एक प्रॉपर पॉलिसी के साथ चल रहा है। तो हमारे तो 10 दिन के बाद पता लगता है जी आज ये नहीं है तो वो है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी कितना पीछे है पाकिस्तान इंडिया से? पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी पीछे है। अगर हम इकनॉमिक्स की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, हाँ अगर आप दिफा या दूसरी चीज़ों की बात करें तो फिर पाकिस्तान कंपेटेबल नहीं है इंडिया से। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह खपे हैं। अच्छा सर, इंडिया के बिजनेसमैन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर compete कर रहे हैं प्रोफेशनल्स के साथ, तो जिस तरीके से अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी है, हर सेक्टर में हमसे आगे जा रहा है, क्या इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आगे बढ़ रहा है? नहीं, सुपर पावर तो बहुत दूर है, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट अच्छा है और स्पेशली उनके जो बिग सिटीज़ हैं वो स्टार्ट से लोगों को पॉलिश इस हिसाब से कर रहे हैं ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकें। क्या वजह आपको लगती है कि इंडिया का बिजनेस इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, इंडिया में बिजनेसमैनों की तादाद जो है वो बढ़ रही है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं वो बढ़े हैं? मैडम, कोई भी कौम जो है ना वो खुददारी से बनती है। खुददारी से बनती है कि उन्होंने अपनी एक ना रिस्पेक्ट करनी शुरू की है और उसके बाद वो आईटी में इतने ऊपर चले गए हैं, इतने ऊपर चले गए हैं। किसी भी चीज़ में आप उठा के लें, कंप्यूटर का कोई भी ऐप देख लें, वो रिलेटेड इंडिया से ही होगा। तो जब इतनी आईटी में, उसके बाद उन्होंने अपने जो एनर्जी है, जैसे बिजली है, उन्होंने डैम्स वगैरह पे बड़ा ज़्यादा काम किया है। अब हमारी पता नहीं कितना ज़्यादा जो पैसा है वो हमारा बिजली पे और इसी तरह की एनर्जी डेवलप करने में लग जाता है। तो वही चीज़ें उन्होंने अपनी वो डेवलपमेंट में लगा दी हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस कहीं का कहीं जा रहा है। तो ये वजह है।
अच्छा ये बताएं, मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है उनका बिजनेस, जिससे उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंटरनेशनल लेवल पर उनके बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के साथ जो है इंटरनेशनल लेवल पे compete कर रहे हैं। क्या इमेज क्रिएट हो रहा है उनका इंटरनेशनल मार्केट में? अगर देखा जाए, अगर बात करूं कि नहीं जी वो बहुत बुरा है, ये ऐसा नहीं है। हकीकत को हमें पहचानना चाहिए कि उनका इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको बात बताऊं, मैं 2015 में गया, मैं श्रीलंका गया और भी कई कंट्रीज़ में मैं गया हूँ। आप यकीन माने कि सीधी सी बात, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो इंडिया का जो एक वो उनका जो इमेज था ना, वो हमसे बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। हमसे लोग डरते थे कि क्योंकि उस वक्त एक तो टेररिज्म का बहुत ज़्यादा था, अब तो शुक्र है थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो ये चीज़ें जब तक कम नहीं होंगी, जैसे वो बलूचिस्तान में ये मामला जब कम नहीं होंगे, तो हमारा इमेज कभी कहीं भी दुनिया में कहीं भी वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। मुझे ये बताएं, हम कितना वक्त लेंगे इंडिया तक पहुंचने के लिए, जितना इस वक्त इंडिया ग्रो कर रहा है? हमें इसके लिए मेरा ख्याल है, अगर एक पॉजिटिविटी में अगर हम जाते हैं, उसी तरफ पॉजिटिविटी में अगर हम अपने मुल्क को लेके जाते हैं, जिसमें मतलब नेगेटिविटी ना हो, देन हमें कोई 15 से 20 साल चाहिए। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको आगे लेके जाने में तकरीबन 15 से 20 साल हमें चाहिए इसके लिए। रिलायंस के हवाले से अगर हम देखा जाए तो एक तो उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, 1.5 अरब की आबादी है, तो उस हिसाब से उनकी ज़ाहिरी बात है जितनी यूसेज होगी। रिलायंस एक आई थिंक मेरे ख्याल में मोबाइल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी है, तो एक तो उनके की आबादी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिरी बात है इतनी बड़ी आबादी में आप कोई प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आप देते हो तो वो ज़ाहिरी बात है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और उनकी इनकम ज़्यादा होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो अपने बिज़नेस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो जिस तरीके से वो अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, अपने बिज़नेस में ग्रोथ शो कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान भी अपने बिज़नेस में उनके जैसा काम कर सकता है कभी? पाकिस्तान उन जैसा, अगर इंडियंस की हम मिसाल ले ले, ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो लॉ एंड आर्डर सिचुएशन जो किसी मुल्क का, वो सबसे ज़्यादा फैक्टर है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कई सालों से यहाँ पे PSL नहीं करा सके, वो हर हालत में अपना जो IPL उनका है वो करा लेते वहाँ। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने पहले दिन से टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे काम किया है, इसीलिए तो दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज के CEO भी इंडियन है और पूरी दुनिया में इंडियन को वेलकम किया जाता है और पाकिस्तानी को वीज़े भी कोई नहीं देता, और इंडिया ने अपने बिजनेस को भी प्रोमोट किया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंपनी की मार्केट वैल्यू पाकिस्तान की टोटल GDP से ज़्यादा है। और अब तो पाकिस्तानी भी मान गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया की एक टाटा कंपनी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी से आगे निकल गई है। और दोस्तों ये बात अभी तक पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।